आज ही एक्चुअली डेट था आने का, प्लान रिटर्न आज ही था। लेकिन ऐसे आएंगे ऐसा सोचा नहीं था। कल रात को थोड़ा मतलब एकदम ही थोड़ा बहुत, क्योंकि बात करने की सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं थे। कोलकाता के निवासी समीर गुहा जो है कश्मीर गए थे छुट्टी मनाने के लिए अपनी 17 साल की बेटी और पत्नी के साथ, और कल के जिस तरह से आतंकी हमले के बाद इतने लोगों की जान चली गई और फिलहाल जो है उनका परिवार बेहद गमगीन है और इस जो है दुख का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। उनके जो पत्नी है शबरी गुहा, उनके भाई हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। दादा, कितना डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए ये प्रोसेस करना जब ये खबर आप लोगों को मिली? ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम लोग कभी पड़े नहीं हैं। क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है हम लोग के लिए। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक इंसिडेंट है जो कभी सोचा ही नहीं था। घूमने गए थे वो लोग और ऐसा हो गया है। ठीक है, उनको कब वापस आने का था? आज ही एक्चुअली डेट था आने का, प्लान रिटर्न आज ही था। लेकिन ऐसे आएंगे ऐसा सोचा नहीं था कभी। आपकी दीदी से बात हुई, उनकी क्या परिस्थिति? दीदी से एक्चुअली कल रात को थोड़ा मतलब एकदम ही थोड़ा बहुत, क्योंकि बात करने की सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं थे, तो थोड़ा बहुत ही जस्ट बात हुआ था। अभी आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे नॉर्मल लाइफ में। तो जैसा कि उनके भाई बता रहे थे, तो समीर गुहा का जो है आज पार्थिव शरीर कोलकाता लाया जाएगा और ये देखिए उनके घर पर हमारी मौजूदगी है और आप देखिए ये उनका फैमिली पिक्चर है 17 साल की बेटी के साथ। खुद समीर गुहा जो गए थे और साथ ही फिलहाल शायद सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि शबरी गुहा जो अपनी पत्नी है और उनकी बेटी को आज इस तरह से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आज ही उनको कोलकाता वापस आने की तारीख थी। लेकिन वापस तो जरूर आएंगे, लेकिन समीर गुहा जो है वो एक कॉफिन में बंद वापस आएंगे। उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा और बेहद इस जो है दुख का पहाड़ जो है परिवार के ऊपर फिलहाल टूट पड़ा है और आखिरकार इस लॉस को कैसे प्रोसेस करेंगे, ये परिस्थिति जो है उनकी फिलहाल बनी हुई है। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। पैसरन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार आतंक विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की यूनिट के साथ साथ भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट भी इस आतंक विरोधी अभियान में अब जुट चुकी है। आप देखिए ये घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सीआरपीएफ के जवान अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। भारी तादाद में यहाँ पर जो है सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की नफरी को तैनात किया गया है। यहाँ पर उनकी उपस्थिति की गई है और इस वक्त जो फोकस है वो सुरक्षा बलों का है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर किया जाए जो इस हत्याकांड में शामिल है, जिन्होंने कल दोपहर के बाद यहां पर जो है पर्यटकों को निशाना बनाया और उन पे गोलियां चलाई। ये देखिए आप, ये कितने घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये बैसरन की वादी है। इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यही कोशिश इस वक्त सुरक्षा बलों की है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। एनआईए की टीम भी बैसरन वादी में पहुंच चुकी है और इस टीम के जो ऑफिसर है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ, भारतीय सेना के बड़े सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे एरिया को पहले जो है उसकी डिटेल्स दी जाए, पूरी तरीके से स्टडी किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, बैसरन एक छोटी सी वैली है जो कि चारों ओर से इन जो डेंस फॉरेस्ट है इनसे घेरी हुई है और इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज के बीच जो है ये सीआरपीएफ के जवान भी अब इस एंटी टेरर ऑपरेशन में जुड़ गए हैं और कोशिश लगातार की जा रही है जो है इन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए। सुरक्षा बलों को बड़ी ये सफलता मिली है कि जो अटैक स्पॉट है यहाँ से एक मोटरसाइकिल मिली है जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पर भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। उसके साथ साथ जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए, इनको ढेर लिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में उन्होंने इस हमले में उन पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिनकी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। और उसके साथ साथ अब वो यहाँ पहलगाम की इस बैसरन वादी में भी आ सकते हैं, जो एक बड़ा संदेश होगा आतंकवादियों के लिए। सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे। निर्देश साफ है कि एरिया डोमिनेट करे। आप देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है, जो स्पेशल यूनिट है, उसके जवान भी यहां पर पहुंच गए हैं और पूरी तरीके से इस घेरे
इस इलाके के चप्पे चप्पे को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो कॉर्डन है उसको पूरी तरीके से जो है टाइट किया गया है और किसी भी तरीके से सुरक्षा बल उन आतंकवादियों को यहां से भागने की कोशिश जो है उसको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। उनको बिल्कुल उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए यहां पर जो भारतीय सेना के जवान है वो पहुंच गए हैं। फिलहाल आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स लगातार बैसरम वाली में जो है लैंड कर रहे हैं और लगातार बड़े अधिकारी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, बैसरन, पहलगाम। बड़ी दुखद घटना है, पर यह बड़ी पुरानी हरकत है, ये तो नई बात तो है नहीं, ये तो कब से होती आ रही है। और पहलगाम, अमरनाथ और ये जितने एरियाज हैं यहाँ पे आतंकवादी बड़े आराम से आते हैं। क्यों आते हैं आराम से? क्योंकि इनके स्लीपर सेल्स हैं यहाँ पर। जम्मू एंड कश्मीर स्लीपर सेल से भरा हुआ है। स्लीपर सेल्स कौन है? वो जो लोअर लेवल के तबके के गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन और पुलिस में जो भी जहाँ पे भी होते हैं स्लीपर सेल हैं जो उनको सपोर्ट देते हैं, चाहे अपोज ना करें चाहे ना बोलें। कश्मीरी पंडितों के घर में जो बैठे हुए हैं वो कौन हैं? तो एक तो स्लीपर सेल सारे हैं और दूसरा आपका बॉर्डर खुला हुआ है। बॉर्डर खुला है, 8-10 किलोमीटर बॉर्डर के आगे उनके फॉर्मिंग अप एरियाज हैं जहां उनकी आर्मी के हैंडलर्स उनको लेके आते हैं और लॉन्च करते हैं। ये जब अंदर आ जाते हैं तो स्लीपर सेल्स उनको अकोमोडेट करते हैं, खाना पीना, एम्यूनेशन, पानी और डेली नीड की चीज़ें सब कुछ मिलती है उनको। फिर वो अपना काम को अंजाम देते हैं और गायब हो जाते हैं। और गायब होने के लिए आप हफ्ता महीने रहते हैं। और ये भी जो आए हैं ये कल थोड़ी आए हैं, ये आराम से आए हैं, पहले आए हैं, रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने नहीं लिए। 370 तो हटा दिया, रोशनी एक्ट इत्यादि इत्यादि सब कुछ हो गया, बहुत तरक्की हुई है और बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम तबके के लोग बड़े खुश हैं, भारत के साथ हैं। पर ये जो आतंकवादी हैं ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं, ये बाहर से आ रहे हैं। कौन? पाकिस्तान भेज रहा है और पाकिस्तान इनको भेज रहा है भारत में उपद्रव करने के लिए, इम्बैलेंस, इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। ये सारा काम उसको अंजाम दे रहे हैं और इसलिए आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट है। और फिर आपको इनकी इंटेलिजेंस, अब देखिए अब कितनी सतर्कता से हमने उनको घेर लिया है, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया है। आने के टाइम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता नहीं था। इसलिए नहीं पता होता क्योंकि अब पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड और कंट्रोल के अंडर में नहीं है। पुलिस फोर्सेस अलग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी अलग है। इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है और नहीं के बराबर है। ये प्रॉब्लम है। सब बड़े एफिशिएंट है, इंटेलिजेंस आते भी है, पता नहीं चलता किसको दें किसको ना दें। ये प्रॉब्लम है। तो इसके कारण जो हुआ है बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने कर लिया, हम उनको रोक सकते थे अगर हमारे पे इंटेलिजेंस होती। पर ये हुआ क्यों? आर्मी चीफ जो पाकिस्तान की जिसने स्टेटमेंट दी थी, उसने वो चाहता है कि भारत के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं में दरार पैदा और हो और ताकि आगजनी हो। हम जो अलग हैं, वो तो खुद बोला था और यहाँ तक कि बोल बैठा है गलती से हमारा डीएनए भी अलग है। आई मीन टू से मीनिंग दैट वे। उसको पता नहीं बेवकूफ़ इंसान को कि तुम यहीं पे कन्वर्ट होके गए हो, वहीं के हो, तुम कोई बाहर वाले नहीं हो, अरबस्तान से नहीं टपके। पर उनको कोई बताने वाला नहीं है।